हेलो एवरीवन, मेरा नाम वेद प्रकाश पांडे है। इस वीडियो में हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर के फोर्थ पेपर जिसका कोड है 117 और पेपर का नाम है पॉपुलेशन एजुकेशन, इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट का एमसीक्यू इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इसमें मेन पॉइंट्स को शामिल किया गया है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जनसंख्या के गुण या विशेषताएं हैं। पहला दिया है आयु संरचना, दूसरा लिंग अनुपात, तीसरा साक्षरता दर, चौथा ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जनसंख्या की विशेषताएं हैं। पहला व्यावसायिक संरचना, दूसरा जन्म दर, तीसरा मृत्यु दर, चौथा ये सभी। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला दिया घनत्व से स्वतंत्र कारक और दूसरा घनत्व पर आधारित कारक, तीसरा एक व दो दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है थर्ड ऑप्शन। चौथा दिया जनसंख्या का लक्ष्य एवं उद्देश्य है। पहला मानवीय एवं विकासात्मक उद्देश्य, दूसरा छोटे परिवार का ज्ञान कराना, तीसरा परिवार नियंत्रण कार्यक्रमों का ज्ञान और चौथा ये सभी। तो इसका सही जवाब क्या है? फोर्थ ऑप्शन। पांचवा है, अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस का जन्म इंग्लैंड में कब हुआ था? पहला दिया 1760, दूसरा 1798, तीसरा 1780 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, जनसंख्या की श्रेष्ठ शक्ति को नियंत्रित करने वाले तथा उसको जीवन निर्वाह के साधनों तक सीमित रखने वाले अवरोध कौन से हैं? पहला दिया नैतिक संयम, दूसरा पाप, तीसरा दुख, चौथा ये सभी। तो इसका सही जवाब है फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के प्रमुख कौन से निष्कर्ष हैं? पहला दिया जनसंख्या वृद्धि की दर, दूसरा खाद्य सामग्री की वृद्धि की दर, तीसरा जनसंख्या तथा खाद्य सामग्री में असंतुलन और चौथा ये सभी। तो इसका सही जवाब क्या? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो अधिकतम उत्पादन को संभव बनाती है। किसका कथन है? पहला रॉबिन्स, दूसरा डाल्टन, तीसरा हिक्स, चौथा कार्ल सैंडर्स। तो इसका सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन। स्पेंसर ने मनुष्य को 3 भागों में बांटा है, जिनमें से है पहला धनी, दूसरा गरीब, तीसरा मध्यम वर्गीय। तो इसका सही और चौथा उपयुक्त सभी। तो जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सही है, तो इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। यहाँ पे नोट दिया हुआ है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रमुख जनसंख्या सिद्धांत के बारे में बताया है। इसमें पहला है जनसंख्या के जैविकीय या प्राकृतिक सिद्धांत। इसके अंतर्गत जो आते हैं वो है, पहला इसमें दिया है घनत्व तथा संतानोत्पादकता का सिद्धांत, जो कि माइकल थॉमसन सैडलर ने दिया था। और अगला है वृद्धिघात वक्र सिद्धांत, जिसे लॉजिस्टिक कर्व थ्योरी भी कहा जाता है। ये एडोल्फ क्यूटलिक ने दिया था 1835 में। अगला है प्रजनन फलन विश्लेषण, इसे हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। और अगला है प्रोटीन उपभोग सिद्धांत, इसे जॉर्ज डी कैस्ट्रो ने दिया था और इनकी बुक का नाम है द जियोग्राफी ऑफ द हंगर। अगला देखते हैं। अगला है शुद्ध पुनरुत्पादन दर का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ नेट रिप्रोडक्शन रेट, इसे कुजिंस्की ने दिया था। और दूसरा है इसमें जनसंख्या के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक सिद्धांत। इसके अंतर्गत आने वाले सिद्धांत है, पहला अतिरेक यानी सरप्लस जनसंख्या का सिद्धांत, इसे कार्ल मार्क्स ने दिया था। और अगला है सामाजिक केशाकर्षण शक्ति का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ सोशल कैपिलैरिटी, इसे आर्सेन ड्यूमा ने दिया था। अगला है ऐच्छिकवाद का सिद्धांत, जिसे फ्रैंक फैटर ने दिया था। और अगला व्यक्तित्व का सिद्धांत, इसे फ्रांसेस्को एस नीटी ने दिया था और इनकी बुक का नाम है पॉपुलेशन एंड द सोशल सिस्टम। अगला है बढ़ती संपन्नता तथा सुख का सिद्धांत, इसे ब्रेंटो ने दिया था।
इसके बाद है तर्कवाद का सिद्धांत, इसे अर्नस्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था 1931 में। और अगला है सामाजिक कुसमायोजन सिद्धांत, जिसे हेनरी जॉर्ज ने दिया था। इसके बाद है जनसंख्या वृद्धि का क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत, यानी क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इसे हार्वे लेविनस्टीन या लेविनस्टाइन ने दिया था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 10 है पारिस्थितिकी विज्ञान में कितने प्रकार की जनसंख्या को मान्यता देते हैं? पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा 5। तो इसका सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, जनसंख्या पारिस्थितिकी की विशेषताएं हैं प्रसार, आयु संरचना, जीवन सारणी, ये सभी। तो इसका सही जवाब है फोर्थ ऑप्शन। यहाँ पे एक बुक का नाम दिया है और लेखक का नाम है। तो बुक का नाम है द बायोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ और इसके लेखक हैं रेमंड पर्ल तथा लावेल जे रीड। यहाँ से यूनिट 2 के क्वेश्चन शुरू हुए हैं। पहला इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है बुखारेस्ट में जनसंख्या शिक्षा की विश्वसनीय संगोष्ठी कब हुई? पहला दिया है 1974, दूसरा 1975, तीसरा 1985, चौथा 1960। तो इसका सही जवाब क्या है? फर्स्ट ऑप्शन। नोट यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिया है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी शब्द जो है ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला है डेमो जिसका अर्थ होता है जनता और दूसरा है ग्राफी जिसका अर्थ होता है लिखना। और जनांकिकी यानी डेमोग्राफी का प्रारंभ 1662 में जॉन ग्रांट द्वारा किया गया था और डेमोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग आशिले गोइलार्ड ने किया था। तो याद रखिएगा। अगला देखते हैं। यहाँ से यूनिट 3 के क्वेश्चन शुरू हुए। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के 3 मुख्य घटक हैं, जिनमें से है पहला जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा प्रवास, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या है? फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किस उपलब्धि के आधार पर निकाला जाता है? पहला जीवन प्रत्याशा, दूसरा शिशु मृत्यु दर, तीसरा साक्षरता दर, चौथा ये सभी। तो इसका सही जवाब है फोर्थ ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोट दिया हुआ है, इसको याद रखिएगा। पहला पॉइंट इसमें दिया है सन 1974 को जनसंख्या वर्ष घोषित किया श्री कुर्ट वाल्हाइम, जो कि भूतपूर्व सेक्रेटरी जनरल संयुक्त राष्ट्र संघ के थे। तो ये 1974 को जनसंख्या वर्ष इन्होंने घोषित किया था, ये याद रखिएगा। अगला है PQLI, इसका फुल फॉर्म होता है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इसका प्रतिपादन मॉरिस डेविड मॉरिस ने 1970 में किया था। और अगला है HDI, इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका प्रतिपादन UNDP से जुड़े महबूब उल हक तथा अमर्त्य सेन आदि ने 1990 में किया था। अगला है CSSM, तो इसका फुल फॉर्म होता है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। अगला देखते हैं परिवार नियोजन कार्यक्रम शासकीय रूप में 1952 में प्रारंभ किया गया था। और इसके बाद है जन्म नियंत्रण आंदोलन का सर्वप्रथम उद्घोष 1928 में भारतीय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। भारत में प्रथम जन्म नियंत्रण चिकित्सालय सर्वप्रथम 1930 में कर्नाटक में स्थापित किया गया था। और अगला है राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में गठित हुई थी। इसके बाद है स्वास्थ्य सर्वेक्षण विकास समिति 1943 में गठित हुई थी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 परिवार नियोजन का नाम बदलकर परिवार कल्याण कब किया गया? 1977 से 78। पहला ऑप्शन दिया है 1977 से 78, दूसरा 1978 से 79 और तीसरा 2001 से 2002 और चौथा 2012 से 13। इसका सही जवाब क्या है? फर्स्ट ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में सही सुमेलित है। पहला राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 और दूसरा दिया है मिशन परिवार विकास 2016, तीसरा उपयुक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? थर्ड ऑप्शन। नोट यहाँ पे दिया है जिसमें पहला दिया TFR, इसका फुल फॉर्म होता है टोटल फर्टिलिटी रेट।
इसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 16 अप्रैल 1976 यानी 16 अप्रैल 1976 को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। इस नीति में शारदा अधिनियम 1929 द्वारा निर्धारित विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि की गई। इसमें लड़कों की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल और लड़कियों की 14 से 18 साल कर दी गई। तो जैसे शारदा अधिनियम 1929 में लड़कों की जो निर्धारित विवाह की न्यूनतम आयु थी वो 18 थी और लड़कियों की 14 थी, जिसे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के द्वारा बढ़ाकर लड़कों का 18 से 21 कर दिया गया और लड़कियों का 14 से 18 कर दिया गया। ये सतत विकास का टॉपिक जो है ये पिछले वीडियो में हमने उसको कवर किया है, तो आप इसको वहाँ से देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, यूनिट 4 यहाँ से शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, अंतः विषय उपागम की क्या विशेषता है? पहला दिया कई दृष्टिकोणों से एक विषय का अध्ययन करने की अनुमति देता है और दूसरा अंतः विषय उपागम नैतिक विश्लेषण है। तीसरा है अलग अलग कई दृष्टिकोण उपागम और मूल्य विकसित करना। चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका 4th ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, एकीकृत उपागम के लक्षण है व्यापक वैचारिक ज्ञान, बाल केंद्रित शिक्षण, आधुनिक पद्धति का उपयोग, ये सभी। तो इसका राइट आंसर है 4th। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में सही सुमेलित है। पहला, जनसंख्या शिक्षा की पहली राष्ट्रीय संगोष्ठी 1969 मुंबई। दूसरा दिया है राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना 1980, उपयुक्त दोनों। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 3rd। तो फर्स्ट सेकंड दोनों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA ने कब से कार्य शुरू किया? पहला दिया 1979, दूसरा 1986, तीसरा 1983, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन। अगला यहाँ पे यूनिट 5 का नोट दिया हुआ है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। और ICPD का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। और क्वेश्चन नंबर 21 है, कांग्रेस सरकार ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की? पहला दिया 16 अप्रैल 1976 और दूसरा दिया 16 अप्रैल 1975 और तीसरा दिया 1 मई 1976, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। धन्यवाद।